इस वाले एक फीचर दिखाता हूँ। देखो जैसे गाड़ी लॉक है, अब मैं गाड़ी के पास जाऊंगा, ठीक है, यहाँ गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, ORVM अनफोल्ड हो गई और गाड़ी अनलॉक हो गई। वैसे रिक्वेस्ट सेंसर भी इसमें दिया हुआ है। और जैसे ही मैं गाड़ी से दूर जाऊंगा, यहाँ पे गाड़ी लॉक हो जाएगी और ORVM। इंटीरियर में चलने से पहले एक फीचर और दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे गाड़ी लॉक है फिलहाल, ठीक है, यहाँ मैंने गाड़ी लॉक कर दिया। हम इसे अनलॉक वाला बटन प्रेस करके रखेंगे तो इसके ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे देखो इसके चारों पावर विंडो डाउन हो जाएंगे और यहाँ तक कि सनरूफ भी इसका खुल जाएगा, ठीक है, चारों विंडो डाउन हो गई है। वहीं मैं अगर इसे लॉक का बटन प्रेस करके रखता हूँ तो ORVM फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे सनरूफ बंद हो रहा है, ये देखो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज अपने साथ खड़ी है MG हेक्टर प्लस देख रहे हो आप। टॉप ऑफ द लाइन है सेवी प्रो 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ CVT ट्रांसमिशन। इसमें आपको डुअल टोन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इससे ऊपर अगर आप लोग तो डुअल टोन ही मिलेगा। वेरिएंट टॉप यही रहने वाला है। डुअल टोन में रूफ ब्लैक आ जाएगी, बॉडी कलर जैसे रेड ही आ जाएगा और ये मोनोटोन है तो इसमें पूरी गाड़ी आपको रेड कलर के अंदर ही दिख रही है अगर मोनोटोन आप देखते हैं तो। बाकी प्राइस की बात करूँ 21,49,800 एक्स शोरूम कॉस्ट आती है इसकी। ये 7 सीटर वेरिएंट है जो अपने साथ खड़ा है। इसमें 5 सीटर भी आपको मिल जाता है। जहां आपका XUV 700 आ गई, टाटा सफारी आ गई 7 सीटर, उसी सेगमेंट में ये गाड़ी आ जाती है। एक्स शोरूम में आपको इसके बता चुका हूँ। ऑन रोड की बात करूँ, जैसे फिलहाल मैं हरियाणा फैदाबाद के अंदर हूँ तो यहाँ इसकी ऑन रोड कॉस्ट आती है तकरीबन इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ 24,90,000 के आसपास। तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हो जाते हैं। कुछ लोग एसेसरीज भी लेते हैं, फास्टैग भी ऐड होता है तो वहाँ प्राइस थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाकी इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ मैंने आपको कॉस्ट बता दी है। अब बात करें फीचर्स की इस प्राइस सेगमेंट पे तो गाड़ी के फ्रंट पे हम चलते हैं। पहले रियर पे खड़े हुए हैं। यहाँ फ्रंट पे आप आएंगे तो फ्रंट पे आप देखोगे कि DRLs यहाँ पे दिए हुए हैं। LED बेस प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे। 2 प्रोजेक्टर हैं लो बीम हाई बीम के लिए। फॉग लैम्प भी आपको रिफ्लेक्टर बेस LED मिलेगा। हेडलैम्प सेटअप सारा ऑटो मिलेगा। फ्रंट में इसमें टोटल 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है। रडार दी हुई है। कुछ इस तरह से रेडिएटर ग्रिल मिलेगी। ब्लैक और क्रोम की छोटी छोटी बाइट्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ DRLs मिलेंगे। यही आपका हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेंगे। ये क्रोम है जो कि नीचे तक यहाँ तक सिर्फ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे MG का लोगो है। 360 डिग्री के लिए कैमरा मिल जाएगा। मोर्सेस गैरेजेस की जो वेजिंग आप देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है। ये अलग से आपको परचेज करके लगाना होगा। रेन सेंसरिंग वाइपर हैं और फ्रेमलेस वाइपर दिए गए। ऊपर देखोगे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए सेंसर कैमरा पॉइंट करा गया है और इसमें एसेसरीज डाली गई है तकरीबन 25,822 रुपए की। एसेसरीज क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता चलूंगा। जैसे यहाँ पे ये पार्ट हो गया हेडलैम्प के सराउंडिंग। बाकी लोअर ग्रिल पे आपको क्रोम भी इसमें मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया गाड़ी का फ्रंट। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे तो अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 215, 55, 18 टायर साइज है। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर। LED बेस इंडिकेटर है यहाँ पे और 360 डिग्री के लिए कैमरा है। डोर वाइजर्स मिलेंगे। सन वाइजर्स ये एसेसरीज का पार्ट है जो इसमें लगे हुए हैं। डोर वाइजर्स बोलो या सन वाइजर्स भी बोल देते हैं काफी लोग इसे। बॉडी कलर A पिलर है, BC ब्लैक दिए हुए हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। इंसर्ट क्रोम मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर को ड्राइवर साइड। नीचे लोअर पार्ट जो डोर्स का है वहां भी क्लैडिंग मिलेगी और मोर्सेस गैरेज की यहाँ भी एक सिल्वर स्क्रिप्ट टाइप लगी हुई है, मतलब प्लेट टाइप लगी हुई है, स्ट्रिप जैसी कुछ। यहाँ पे फंक्शनल रूफ रेस मिलेंगे। पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना है सेम बॉडी कलर में। बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ इंसर्ट क्रोम है और रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका रियर और फ्रंट जैसे मैंने दिखाया आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और अलॉय व्हील्स कुछ इस तरह के मिलेंगे। वहीं अगर हम रियर लुक पे आते हैं तो रियर पे जो यहाँ आप गार्निश देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। बाकी कनेक्टेड टेल लैंप्स है LED बेस। बीच में MG का लोगो है। रिवर्स कैमरा है। हेक्टर प्लस की बैजिंग है। पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। नीचे रिवर्स लाइट दी गई है, रिफ्लेक्टर है और स्पेयर व्हील इसका नीचे तो नहीं, स्पेयर व्हील इसका नीचे ही दिया हुआ है। और यह MG की बैजिंग है।
रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, वाइपर के साथ वॉशर तो नहीं है, बाकी स्पॉइलर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप गाड़ी का प्रॉपर रियर लुक देख सकते हैं, ड्राइवर साइड प्रोफाइल भी आपको दिख जाएगा। 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, ये पेट्रोल में है, जो कि अंदर से ही लॉक अनलॉक होगा। ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है, यहाँ 360 डिग्री के लिए कैमरा दिया गया। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये तो मैं एक्सटीरियर तो दिखा चुका आपको, बाकी यहाँ इलेक्ट्रिक बूट गेट मिलेगा, सिंगल टच करोगे आप और यहाँ आपका बूट गेट ओपन हो जाएगा। और जब बूट गेट ओपन होगा तो नीचे ये वाली लाइट्स ऑन हो जाएंगी। कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा, 7 सीटर कार है। अगर आप सीट इसकी फ्लैट कर देते हैं तो आपको अच्छा बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप सीट फ्लैट इसकी करते हैं। बाकी थर्ड रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, वेंट्स हैं एसी के लिए। यहाँ पे फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए बटन्स भी दिए हुए हैं। और यहाँ आप देखोगे कि स्क्रीन भी छोटी सी दी गई है। यहाँ पे भी वेंट है दोनों तरफ, थर्ड रो में दोनों तरफ अलग अलग वेंट्स दिए गए हैं। और यहाँ सिंगल टच पे ये बंद हो जाएगा। अब मैं सेकंड रो में जैसे ही डोर ओपन करता हूँ तो पहले इसका डोर पैनल से ही लग्जरी फील लेना, प्रीमियम फील लेना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ये पूरा सॉफ्ट टच में है, जो बिल्कुल लाइट ब्राउन के अंदर है, ये ब्लैक है। सिल्वर मैट में डोर ओपनर है, इन्फिनिटी के स्पीकर्स की बैजिंग है। ये वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है ग्लास अप डाउन करने के लिए। यहाँ आपको स्पीकर है, नीचे स्ट्रिप दी हुई है। डुअल टोन के अंदर सीट मिलेंगी, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। इस तरह से सीट फोल्ड कर सकते हो और यहाँ से भी आप इसे सीट को इस तरह से आगे कर सकते हो एंट्री लेने के लिए। 2 पीछे इसमें यहाँ पे आप देखोगे आर्मरेस्ट दिए हुए हैं विद 2 कप होल्डर्स। और सीट रिक्लाइन देख लो कितनी हुई है, काफ़ी रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है। सीट्स के पीछे पॉकेट दी गई हैं। एसी वेंट्स हैं, नीचे टाइप ए चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, 2 एसी वेंट्स हैं। यहाँ पे रीडिंग लाइट्स हैं, कैबिन लाइट बोलो या सेकंड रो के लिए रीडिंग लाइट बोलो। एलईडी बेस हैं, ग्रैब हैंडल्स हैं। और यहाँ पे आपको डुअल पैनल पैनारोमिक सनरूफ व्यू मिलेगा। ये आप इस तरह से होल्ड कर सकते हो। यहाँ भी सामान वगैरह टांकने के लिए जगह बनाई हुई है दोनों तरफ पे। और इसके अलावा तो फ्रंट में कुछ ऐसा सेकंड रो में बचा नहीं है, बाकी लेदरेट सीट्स हैं। और अब हम चलते हैं इसकी फर्स्ट रो में। तो पहले को ड्राइवर वाला डोर ओपन करके देख लें। जो को ड्राइवर वाली सीट है ये भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी। और अब हम ड्राइवर की तरफ सीट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पीछे देखोगे आप लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए, मतलब ये भी आप प्रेस करके रखोगे तो इलेक्ट्रिक बूट गेट आपका यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बूट गेट इसमें आपको मिलता है। तो आप ये चाबी से भी ओपन कर सकते हो यहाँ से, और एक सिंगल टच पे की से ही ये बंद भी हो जाएगा। वहाँ से भी बंद कर सकते हो सिंगल टच बटन से, यहाँ से भी। अब जैसे हम इसके डोर ओपन करते हैं तो यहाँ आप देखोगे वही प्रीमियम फील आपको फिर से मिलेगा, ब्लैक ब्राउन के साथ। वुडन ट्रीटमेंट भी है यहाँ पे। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है। डोर ओपनर, ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस। ड्राइवर को ड्राइवर दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी। फ्रंट की दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड मिलेंगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, कॉर्निंग एयरबैग्स दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेक, एक्सीलेटर, ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए। ऊपर आओगे यहाँ आपका फिर से बूट गेट खोलने के लिए बटन है। बूट गेट खोलने के लिए ये मीटर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए। हेडलाइट लेवलर, ये ORBM एडजस्टमेंट के लिए, ये फोल्ड एंड फोल्ड के लिए। ऊपर एसी वेंट है। एसी वेंट्स हेक्टर में स्टार्टिंग से काफ़ी बड़े मिलते हैं हमें। और यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा थोड़ा सॉफ्ट टच है, लाइट सॉफ्ट टच लिटल दिया हुआ। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ MG हेक्टर सेवी प्रो पेट्रोल 1.5 लीटर CVT ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। टॉप ऑफ द लाइन है। टॉप ऑफ द लाइन के हिसाब से गाड़ी का प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो, कोई कमी नहीं लगती यार प्रीमियम फील में। ये वुडन ट्रीटमेंट तो और ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है गाड़ी के अंदर। बाकी बात करते हैं स्टीयरिंग से, तो स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा आपको। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाती है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन है यहाँ। ये टेलीस्कोपिक होगा एंड टिल्ट, टेलीस्कोपिक
एंड टेल। तो ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, एमजी का लोगो, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसमें म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, राइट स्पोक पे फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस वगैरह के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, और सारे मीटर के कंट्रोल्स भी यहाँ पे हैं एक दो। यहाँ आपका क्रूज कंट्रोल यूनिट दी हुई है इस जगह पे, यहाँ से मीटर के भी कुछ कंट्रोल्स काम करेंगे। बाकी फ्लैट बॉटम है, स्पोक पे कुछ भी नहीं है। यहाँ देखोगे आप ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहीं से आपके फॉग लैंप ऑन ऑफ होंगे। यहाँ आपका रेन सेंसरिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर देखोगे तो यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, मैं जैसे प्रेस करूंगा कुछ MG लिखा हुआ आएगा, और यहाँ तो काफी प्यारा सा एनिमेशन आएगा और MG यहाँ पे आ जाएगा। पूरी डिजिटल स्क्रीन है, स्पीड मीटर और टैकोमीटर दोनों डिजिटल दिए हुए हैं, बीच में गाड़ी बनी हुई आ रही है, TPMS दिखा रहा है, फ्यूल रिफ्यूल की वार्निंग आ रही है, इस तरफ पेट्रोल गेज है और राइट साइड में इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। बाकी मीटर पूरा ही डिजिटल स्क्रीन इसमें दी गई है। उसके अलावा बात करें क्या क्या मिल जाता है, तो ये तो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रही है मीडिया की। यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज कर रहा है, ये आपका ट्रिप A, ट्रिप B, ड्राइव टाइम रेंज दिखाएगा, TPMS आ जाएगा। यही सारा कुछ फीचर आपको, सारे कुछ फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। ये ब्राउन टच में दिया हुआ है, ब्राउन और ब्लैक दो कलर दिए हुए हैं, सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट भी है अगर हम इसकी डैशबोर्ड की बात करें। और ये जो स्टिचेस जैसे आपको दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो सॉफ्ट टच में है, बाकी इतना सॉफ्ट टच नहीं है। बोनट व्यू SUV है तो बोनट व्यू आपको मिलेगा, बाकी हाइट एडजस्ट का ऑप्शन भी है, अपने अकॉर्डिंग आप बोनट व्यू भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको ये स्क्रीन मिल जाती है तकरीबन 18 इंच की, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है। गाड़ी के आधे से ज़्यादा कंट्रोल इसके अंदर आपको मिलेंगे, AC के कंट्रोल्स हैं, होम बटन है, सारा कुछ दिया हुआ है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। ये आपका प्रेस करेंगे इसे, ये स्लाइड करके ये आप बंद कर सकते हो। जो इसका सनरूफ है ये देखिए बंद हो गया, स्लाइड करके यहीं से आप इसे ओपन कर सकते हो। मैंने क्लोज करा, साथ के साथ ओपन भी कर दिया, यहीं से स्लाइड करके बंद भी हो जाएगा। वेंट के लिए ये दिया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जो वेंटिलेशन के थोड़ा सा खुलेगा, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ये वेंटिलेशन के लिए है। ये आपको प्रॉपर क्लोज और ये ओपन हो गया, स्लाइड करके भी ओपन कर सकते हो और बटन प्रेस करके भी आप इसे ओपन कर सकते हो। ये लैंप के लिए है, क्या क्या सेटिंग्स रखनी है आपको। ये एम्बिएंट लाइटिंग के लिए है, जो इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। ये विंडोज के लिए है, विंडोज की क्या सेटिंग रखनी है आपको। पावर डाउन बाय रिमोट की, ये रिमोट की से जो मैं अभी खोल के दिखाया था, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ऑल डोर्स, ड्राइवर डोर जो पसंद करना है। टेलगेट के लिए है, साइड मिरर एडजस्टमेंट के लिए ऑटो फोल्डिंग ऑन ऑफ रखनी है। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, वायरलेस फोन चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे TPMS आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ड्राइविंग असिस्टेंट है, लैंड डिपार्चर वार्निंग, अलर्ट सेंसिटिविटी, अलर्ट मोड, साउंड, स्टीयरिंग शेक एंड स्टीयरिंग शेक प्लस साउंड, ये सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। फॉरवर्ड कॉल्यूशन वार्निंग के लिए भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो इसकी, जिस तरह से रख देता हो। और इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट भी इसमें मिल जाते हैं, अभी रडार है तो ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा हम चलते हैं वापस से बाहर निकल के, होम बटन पे प्रेस करेंगे तो ये हमने प्रेस करा था, ये सारे फीचर्स आप देख चुके हैं। उसके अलावा यहाँ एप्स मिल जाती हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से, ड्राइव मैनेजमेंट वगैरह, व्हीकल सेटिंग वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले पे दिया गया। टाइम भी आ रहा है, 100 ईयर सेलिब्रेशन का भी इस पे MG का लिखा हुआ है। और AC के कंट्रोल्स भी यहाँ आपको मिल जाएंगे इस जगह पे, यहाँ प्रेस करोगे ये आपके AC के कंट्रोल्स ऑन हो चुके हैं। जैसे फैन स्पीड मैं कर देता हूँ 4 पे, टेम्परेचर वगैरह नीचे से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसे टच करके भी एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से बटन से भी एडजस्ट हो जाएगा। ये वॉल्यूम कम ज़्यादा के काम आएगा तो प्लस माइनस, और ये होम बटन है। बाकी कुछ इस तरह से स्क्रीन मिल जाएगी। सीट वेंटिलेशन के लिए कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए, अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी ये प्लस माइनस के लिए, नीचे वायरलेस चार्जर है, ये वॉल्यूम के लिए है। ये म्यूज़िक के लिए एक बटन था, ये शायद दिखाना भूल गया मैं आपको। हाँ, तो ये म्यूज़िक ही दिखाएगा नॉर्मल। दोनों तरफ AC वेंट्स दिए गए। यहाँ CVT में कुछ इस तरह का गेलीवर मिलेगा। इको मोड पर चलाना है तो ये बटन प्रेस करो। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव,
और स्पोर्ट्स मोड के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे ये फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड के बटन हैं दोनों कोने पे। यहाँ पे आप देखोगे ये ड्राइवर साइड, ये को ड्राइवर साइड। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हैजार्ड लाइट के लिए, मैक्सिमम एसी के लिए। यहाँ इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, आइडल ऑन ऑफ है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स हैं। ये रियर के एसी वेंट्स आपको ऑन रखने या ऑन ऑफ रखने, उसके लिए यहाँ बटन दिए गए हैं। 2 का फोल्डर्स हैं शटर के अंदर। आर्म रेस्ट के अंदर स्टोरेज मिलेगी 15 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 120 वॉट का आउटपुट दिया हुआ है, 12 वोल्ट और 120 वॉट का। ये स्लाइडेबल है सॉफ्ट टच के साथ। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, और यहाँ पे कोल्ड ग्लोब बॉक्स है इसके अंदर, क्योंकि भाई टॉप वेरिएंट है। ऑटो डिमिंग IR मिलेंगे आपको। सनग्लास होल्डर है, यहाँ लाइट्स मिल जाती हैं। ये कर्टन खोलने के लिए अलग से बटन दिया गया है, सिर्फ कर्टन अगर आपको खोलना है, जैसे मैंने यहाँ पे सनरूफ इसका बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये पूरा बंद हो गया। अब हमें कर्टन खोलना, तो सिर्फ कर्टन खोलने के लिए पर्टिकुलर एक बटन दिया हुआ है, जिससे आप कर्टन खोल भी सकते हो और कर्टन इसका बंद भी कर सकते हो सनरूफ का। यहाँ पे वेंटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट, को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड भी आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट। अब चलते हैं हम इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, यहाँ इंस्टॉलेशन पैडिंग है, यहाँ MG टर्बोचार्ज इंजन है, तो टर्बो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये हमें 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंटरकूल पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 141 bhp की, और टॉर्क जनरेट कर रहा है 250 न्यूट्रोमीटर्स का। BS6 Phase 2 है। सिटी माइलेज इसकी जो कार वालों ने टेस्टेड करी है वो 8.8 किलोमीटर पर लीटर बोल रहे हैं, और हाईवे पे 12.87 ARI के अकॉर्डिंग ये लोग बोल रहे हैं। कार वाले, ARI नहीं, कार वालों ने जो टेस्टेड करी है। बाकी ड्राइव ट्रेन फ्रंट व्हील ड्राइव है, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक, CVT गियर, मैनुअल ड्राइव के साथ ही आपको मिल जाती है। 2750 mm का व्हील बेस है, 587 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाता है अगर आप सीट फोल्ड कर देते हैं तो। ये था आपका MG हेक्टर प्लस सेबी प्रो CVT 1.5 लीटर पेट्रोल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।